बैड हैबिट्स क्विट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम हमेशा उसे रूटीन में से रिमूव करने का ट्राई करते रहते हैं। मैं भी पहले हमेशा यही करती थी और मैक्सिमम 3-4 दिन मैं ये कर पाती थी, उसके बाद मैं फिर से उसी सेम पैटर्न में चली जाती थी और वही रूटीन रिपीट होने लगता था। एक्चुअली हम गलती ये करते हैं कि हम कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं, बिना उस चीज़ को किसी और चीज़ से फिल किए। लेट्स टेक अ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि तुम सुबह मान लो 8 या 9 बजे सोकर उठते हो, ठीक है? अब तुमने सोचा कि मुझे कल से 5 बजे सोकर उठना है, ठीक है? 5 बजे अलार्म बजेगा, तुम्हारी आँख भी खुलेगी, लेकिन तुम्हें एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। तो तुम्हारा माइंड, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी नहीं है, उस चीज़ को अपोज़ करेगा और अलार्म स्नूज़ करके तुम वापस से सो जाओगे। पर अगर तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे 5 बजे उठकर वॉक पे जाना है या एक्सरसाइज करनी है या पढ़ना है, तो चांसेस ज़्यादा है कि माइंड तुम्हारा अपोज़ थोड़ा कम करे और तुम जल्दी उठ पाओ और तुमने जो डिसाइड किया है वो तुम कर पाओ। मैं जब डिसिप्लिन होने का, कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर रही थी, मैं भी बहुत बार सेम पैटर्न पे चली जाती थी, लेकिन मैंने फिर अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करना शुरू किया। जो चीज़ मैं करती थी उसको धीरे-धीरे हटा करके दूसरी हैबिट्स, सिंपल हैबिट्स डालनी शुरू करी और धीरे-धीरे मेरा पूरा रूटीन चेंज होने लगा। इस वीडियो में मैं 5 सिंपल हैबिट्स के बारे में बताऊँगी, जिसे मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया और उन्होंने मेरे माइंडसेट को एकदम से चेंज कर दिया। मेरा वे ऑफ थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। हम काम तो कुछ नहीं करते हैं पर सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और उस ओवरथिंकिंग में हम एक ही चीज़ को 10 तरीके से बार-बार हम सोचते रहते हैं और उससे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है और हमें जनरली रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम डेली अपने साथ ये कर रहे हैं। मुझे ये रियलाइज़ेशन जर्नल स्टार्ट करने के बाद हुआ। जर्नलिंग ने मुझे बहुत हेल्प करी है ओवरथिंकिंग से बाहर आने में, क्योंकि जब आप अपने दिन भर के सारे थॉट्स, जो भी कुछ चल रहा होता है, तो जब ये सारी चीज़ें आप लिखते हो ना, दिन में एक बार बैठ के आप सारा कुछ लिखते हो, तब आप एनालाइज़ कर पाते हो कि आपकी दिन की पूरी एनर्जी गई कहाँ, आप क्या-क्या कर रहे थे, आपने क्या-क्या किया, आपने क्या-क्या सोचा और उस चीज़ को जानने के बाद आप उसमें धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट करते हो। हम काम तो बहुत कम करते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द वीक हमें ये लगता है कि अरे यार, किया तो था, भले ही हमने 1 दिन काम करके 4 दिन सिर्फ ओवरथिंकिंग करी है। फिर भी हमें लगता है अरे किया तो था, पहले तो इतना भी नहीं करती थी। और ये चीज़ हमारे अंदर एक झूठा सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड कर देती है, जो कि किसी यूज़ का नहीं है। मैंने इसके लिए जो हैबिट इंक्लूड करी अपने रूटीन, वो थी हैबिट ट्रैकर की। मैंने जब फर्स्ट टाइम हैबिट ट्रैकर बनाया, मैंने अपनी सारी हैबिट्स उसमें इंक्लूड करी और जो-जो मैं करती थी डेली, उस पे मैं टिक कर देती थी। जो मुझसे नहीं हो पाता था, उसपे मैं क्रॉस कर देती थी। नहीं हो पाता था क्या, मैं नहीं करती थी, क्योंकि बॉडी को, माइंड को आदत नहीं है ना इतना काम करने की। लेकिन फिर जब मैं उसको देखती थी ना, 2 दिन, 3 दिन में देख रही हूँ कि जो मैं डेली करती थी, जिसके आगे ऐसा-ऐसा, जिसके आगे ये साइन है, उसको देखकर तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था कि अरे वाओ यार! मैंने 3 दिन लगातार ये कर लिया। लेकिन जो मैं नहीं करती थी, जिसके आगे क्रॉस लगा होता था, उसको देख के मुझे ऐसा लगता था, यार मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतना-सा नहीं कर पा रही हूँ और सपने मेरे बड़े-बड़े। वो चीज़ हो सकता है मेरे साथ 3 दिन में हुई, आपके साथ 1 हफ्ते में हो या 1 महीने में हो, पर वो चीज़ होगी, 100% होगी। आपको लगेगा कि यार मैं कितनी बड़ी लूज़र हूँ कि मैंने जो खुद हैबिट डिसाइड करी है कि ये मैं करूँगी, वो ही मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो और ज़िंदगी में क्या कर पाऊँगी? तो वो एक इनर रियलाइज़ेशन आता है और फिर वो एनर्जी भी आती है कि उस क्रॉस को आप राइट में कन्वर्ट कर देते हो और धीरे-धीरे आपके सारे क्रॉसेस राइट में कन्वर्ट होते जाते हैं और वो हैबिट आपके रूटीन का परमानेंट पार्ट हो जाती है। तो हैबिट ट्रैकर ने मुझे हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एंड इट वर्क्स रियली वेल। हम पूरा दिन ओवरथिंक करते रहते हैं। हम 1 दिन पहले दिमाग में सोचते भी हैं कि कल यार 1 घंटा पढ़ूँगा, कल ये 1 घंटा एक्सरसाइज़ करूँगा। लेकिन वो 1 घंटा सोचा हुआ बस सोचा हुआ ही रह जाता है। वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता है, हम काम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने माइंड को सिग्नल दिया कि मैं 1 घंटा काम करूँगा और माइंड को पता है कि तुम डेली वो 1 मिनट भी नहीं कर रहे हो, तो क्या घंटा तुम 1 घंटा कर पाओगे? क्योंकि आपका माइंड आपको आपसे ज़्यादा जानता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो चुके हो, कौन-सी चीज़ आपकी बिल्कुल आउट ऑफ कम्फर्ट है, क्या आप डेली कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो उसको पता है जो चीज़ 1 मिनट भी नहीं हो पा रही है इससे, वो 1 घंटा क्या ही कर पाएगा। इस चीज़ को सही करने के लिए मैंने 10 मिनट रूल अप्लाई करा। स्टार्टिंग में जैसे कि मैं आधा दिन फ़ोन चला रही होती थी, आधा दिन सो रही होती थी। तो फ़ोन चलाते-चलाते मैं सिर्फ़ ये डिसाइड करती थी कि यार नहीं, 10 मिनट के लिए फ़ोन को साइड में रखते हैं और ये काम करते हैं, 10 मिनट के बाद
वापस से मैं फ़ोन चलाने लग जाऊँगी। तो इससे माइंड को क्या सिग्नल मिलता है कि चलो ठीक है, 10 ही मिनट तो हो जाएगा। तो माइंड आपका अपोज़ कम करता है और आप एक्शन पे जा पाते हो। हमने 10 मिनट्स रूल के बारे में बात करी, तो उसमें तो ये हो गया कि सिर्फ़ इतना टाइम ही मुझे काम करना है। बट आप वो काम तो तब करोगे ना जब आपको क्लियर होगा कि काम करना क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ़ दिमाग में सोचते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कुछ भी कि हमें एग्ज़ैक्ट क्या करना है। तो आप 1 दिन पहले नाइट में या उसी दिन मॉर्निंग में, मैं प्रेफ़र करूँगी नाइट में सोने से जस्ट पहले आपको कल जो टास्क करना है, उसको लिखो कि ये मुझे कल करना है, ठीक है? आप लिखो, एक बार उसको पढ़ो और सो जाओ। तो इससे क्या होता है आपके दिमाग में फिट हो जाता है कि मुझे ये काम तो कल करना ही है और दिमाग बहाने कम बनाएगा क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है, तो आप एक्शन ईज़िली ले पाओगे। आजकल की डेली लाइफ रूटीन में हमारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम कंज़्यूम कर लेता है और एक बार हम उस रील के पैटर्न में घुस जाते हैं तो हमें एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं, इसका कुछ यूज़ है भी हमारे लिए कि नहीं यूज़ है। हम बस देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं और ये चीज़ वर्स्ट इम्पैक्ट डालती है जब हम शुरुआत ही अपने दिन की फ़ोन से करने लग जाते हैं। आप सुबह जितने बजे भी उठ रहे हो, ट्राई करो सुबह का 1 घंटा 60 मिनट्स। वैसे तो मैं प्रेफ़र करूँगी 2-3 घंटे ट्राई करो तो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 1 घंटा इनफ है। आप 1 घंटा ट्राई करो कि आप अपने फ़ोन को नहीं छुओगे। आप अलार्म शायद फ़ोन में ही लगाओ, अलार्म उठो, अलार्म बंद करो, फ़ोन को या तो चार्जिंग में लगा दो या तो साइलेंट करके कहीं रख दो और कुछ चीज़ें डिसाइड करके रखो कि सुबह मैं ये काम करूँगा। अपना बेड बनाओ, फ्रेशन अप हो, थोड़ा वॉक करो, एक्सरसाइज़ करो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, कुछ भी करो लेकिन फ़ोन मत छुओ। और जस्ट जस्ट 1 वीक, जस्ट 1 हफ्ते आप इसे ट्राई करके देखो। सुबह के 1 घंटे आप जब फ़ोन नहीं छुओगे ना, तो आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शांत होने लग जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको धीरे-धीरे समझ में आने लग जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो सुबह की सबसे बढ़िया वाली एनर्जी होती है ना, सुबह हमारा माइंड, हमारा बॉडी बहुत एनर्जाइज़ होता है रात की स्लीप के बाद। वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी फ़ोन में, वो आप एक वैल्यूएबल वर्क में डाल सकते हो। ये थी वो 5 हैबिट्स जो मैंने अपने रूटीन में इंक्लूड करी और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है डिसिप्लिन्ड होने में, कंसिस्टेंट होने में, अपने माइंडसेट को और क्लैरिटी की तरफ ले जाने में। बट आप शायद सोच रहे होंगे ठीक है, बता तो दिया, जर्नलिंग करनी है, हैबिट ट्रैकिंग करनी है, लेकिन ये एक्चुअली होगा कैसे? तो एक वीडियो में ये पाँचों हैबिट्स अगर मैं डिटेल में बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी मेरी, वो इन 5 हैबिट्स के बारे में 5 अलग-अलग वीडियोज़ होंगी जिनमें मैं इन हैबिट्स को ब्रेक डाउन करूँगी और इन्हें मैं अपने लिए कैसे यूज़ करती हूँ, मुझे कैसा इफ़ेक्ट हुआ है, मैं डिटेल में आपको समझाऊँगी। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं वीडियोज़ लाऊँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना इफ यू आर रेडी टू अडॉप्ट दीज़ न्यू हैबिट्स।